मुंबई में जानवी को एक बड़ी हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया, जिससे जानवी बहुत ही खुश थी। आज जानवी का जन्मदिन था, लेकिन फिर भी वो उदास सी समुद्र किनारे बैठी हुई थी। तभी उसके कानों में रेहान के गाने की आवाज़ पड़ी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। यह सुनकर जानवी झट से पीछे मुड़ी। रेहान को देखकर जानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई और वो दौड़कर रेहान के गले लग गई। तुम यहाँ? जानवी ने हैरानी से पूछा। यह सुनकर रेहान ने कहा, हाँ मैं यहाँ। एनीवेज हैप्पी बर्थडे जानवी। सो कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू, और अमेजिंग सरप्राइज लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ। यह सुनकर रेहान ने कहा, एक और सरप्राइज है। क्या? जानवी ने उत्सुकता से पूछा। रेहान ने जेब में से रिंग निकाली और घुटनों के बल बैठकर कहा, आई लव यू जानवी, कैन यू मैरी मी? यह सुनकर जानवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। रेहान ने जानवी को अंगूठी पहनाई और अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन रेहान के परिवार के हाजिरी में दोनों की शादी हुई। रेहान का परिवार गांव में रहता है। रेहान ने कई बार कहा कि वो उसके साथ शहर में आ जाए, लेकिन उनको शहर से ज़्यादा गांव से प्यार है। 3 दिन सबके साथ रहने के बाद रेहान का परिवार गांव के लिए निकल गया और जानवी अपनी ड्यूटी पर लग गई और रेहान अपनी म्यूजिक जर्नी को आगे बढ़ाने में लग गया। राहुल भी मुंबई आ गया था। एक के बाद एक रेहान को प्रोजेक्ट मिलते गए और म्यूजिक इंडस्ट्री में उसने एक अलग ही पहचान बनाई। जानवी? रेहान की आवाज़ से जानवी की तंद्रा टूटी और वो वर्तमान में वापस लौटी। रेहान ने पीछे से जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, कहाँ जाना पसंद करोगी? जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेगी। यह सुनकर जानवी ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना रेहान, मैं ठीक हूँ। तुम अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। मेरी पहली प्रायोरिटी तुम हो जानवी, कॉन्सेप्ट तो बाद में भी मिल जाएंगे। रेहान, ऐसे ही सब कॉन्सेप्ट कैंसिल करोगे तो कैसे चलेगा? कुछ मत बोलो, बताओ कहाँ जाना है। यह सुनकर जानवी ने कहा, मनाली चले? बिल्कुल, मैं कल की टिकट बुक करवाता हूँ। इतना कहकर रेहान ने जानवी का माथा चूमा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। जानवी ने दरवाजा खोला तो सामने रेहान की माँ थी। माँ, आप आइए ना। जानवी रमा जी को अंदर ले आई। कैसी हो जानवी? ठीक हूँ माँ, आप अचानक? सब ठीक है ना? सब ठीक है। कल मैं एक मंदिर गई थी और वहाँ के अघोरी बाबा ने मुझे ये अभिमंत्रित धागा दिया है, अपनी कलाई आगे करो। यह सुनकर जानवी ने कहा, माँ ये सब क्या है? माना कि तुम डॉक्टर हो और इन सब में नहीं मानती हो, लेकिन आस्था के सामने तुम्हारे साइंस को भी झुकना पड़ता है। यह सुनकर जानवी ने कुछ नहीं कहा और अपनी कलाई आगे की। रमा ने धागा बांध दिया, इसे कभी मत उतारना जानवी। कुछ देर बाद रेहान भी आ गया। सबने साथ में खाना खाया और दूसरे दिन सुबह रमा को गांव की बस में बिठाकर रेहान और जानवी मनाली के लिए निकल गए। जैसे ही जानवी ने मनाली में अपने कदम रखे, हवा के झोंके ने उसकी जुल्फें उड़ाकर उसका स्वागत किया। जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। आगे बहुत कुछ है महसूस करने के लिए, तुम तो हवा के झोंके में ही उलझ गई, रेहान ने कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, कितने दिनों बाद सुकून की सांस ली है। रिसोर्ट चलो, हरियाली ही हरियाली होगी चारों तरफ, और बीच में तुम, मैं और। रेहान कोई बात सुनकर जानवी ने कहा, और ढेर सारा प्यार। यह सुनकर जानवी कहती है, हम हनीमून पर थोड़ी ना आए हैं। यह सुनकर रेहान ने कहा, मेरे लिए तो ये भी वही है। कितने बदमाश होते जा रहे हो तुम रेहान। अब अंदर चले, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जानवी और रेहान रिसोर्ट के अंदर आए।
रेहान ने जानवी की आंखों पर अपना हाथ रखा और उसे कमरे में ले गया। रेहान, ये क्या पागलपन है? कितना बोलती हो तुम? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। जानवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे को देखकर हैरान रह गई। कमरे को एकदम नेचुरल लुक दिया गया था। ऐसा लगता है मानो किसी घने जंगल के बीच बेड रखा हो। सामने एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी जहां से पहाड़ों की सुंदरता दिखती थी। वाह, ऐसा लगता है मानो मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। इट्स मैजिकल रेहान। जानवी चलकर खिड़की के पास आई। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से। रेहान ने जानवी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम खुश हो ना जानवी? बेहद। थैंक यू रेहान। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मुझे क्यों रेहान? न जाने कितने दिनों बाद मेरी जानवी आज मुझे मिली है। कहते हुए रेहान ने जानवी के गाल पर किस किया। उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रेहान ने खोला तो वेटर था, खाना देने आया था। खाना रिसीव करके रेहान ने दरवाज़ा बंद किया। बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ खाना आ गया। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी थी जानवी। चलो खाना खाते हैं। मेरी भूख इनसे नहीं मिटने वाली, रेहान ने कहा। यह सुनकर जानवी कहती है, फिर? रेहान जानवी को देखने लगा। जानवी समझ गई। रेहान रुको तुम, कहते हुए जानवी उसे मारने लगी। जानवी को ऐसे देख रेहान बहुत ही खुश हुई। दोनों ने दोपहर का खाना साथ खाया। जानवी तुम आराम करो, शाम को घूमने भी जाना है। शाम को रेहान जानवी को प्रकृति से भरी एक बेहद खूबसूरत जगह पर ले गए, जहाँ जाकर जानवी सब कुछ भूल गई और प्रकृति की सुंदरता में खो गई। रात को दोनों होटल वापस आए। फ्रेश होकर रेहान मोबाइल लेकर बैठ गया और जानवी फ्रेश होकर आई और रेहान के पास बैठ गई। आज बहुत मज़ा आया ना रेहान? कल भी इसी तरह घूमेंगे? नहीं, इसी तरह बिल्कुल नहीं, जानवी ने कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ और करना है। तुम कहना क्या चाहती हो? रेहान ने फोन साइड में रखते हुए कहा, कल ना हम एडवेंचर स्पॉट में जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। यह सुनकर रेहान ने कहा, एडवेंचर स्पॉट? पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता ही था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, फट्टू। मैं फट्टू नहीं हूँ। रहने दो, सबको पता है कि एडवेंचर स्पॉट से तुम कितना डरते हो। कैसे कैसे एडवेंचर होते हैं वहाँ जानवी, सोचकर ही डर लगता है। डर जो होता है ना, वो इंसान के मन में होता है। एक बार उसका सामना करके देखो, डर खुद ही भाग जाएगा। यह सुनकर रेहान कहता है, ये सारी बातें तुम अपने पागल दर्दियों से कहना, डॉक्टर साहिबा। मैं पागलों की डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पेशेंट काफ़ी अच्छे हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। जो भी हो, लेकिन एडवेंचर स्पॉट नहीं आ जानवी, प्लीज़। यह सुनकर जानवी गुस्से से रेहान को घूरने लगी। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, रेहान ने कहा। जानवी ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा, गुड नाइट, और चद्दर उनकर सो गई। हाँ ठीक है, गुड नाइट, कहते हुए रेहान भी सो। जानवी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, देखना कल तुम्हारा सारा डर कैसे निकालती है ये डॉक्टर जानवी।